डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री पीताम्बर प्रसाद शर्मा रोहतक बिहार से बताते हैं, मैंने आश्विन नवरात्र से 40 दिन का 1.25 लक्ष गायत्री महामंत्र के अनुष्ठान का संकल्प लिया। अनुष्ठान शुरू करने के पूर्व हमने संरक्षण एवं दोष परिमार्जन हेतु वंदनीय माता जी को पत्र लिख भेजा। उस पत्र में यह भी लिखा कि 40वें दिन अनुष्ठान की पूर्णाहुति के समय वंदनीय माता जी सूक्ष्म शरीर से पूजा पीठ पर पधारने की कृपा करें। पत्र का उत्तर आया। पत्र के अंत में लिखा था कि वह सूक्ष्म रूप में जरूर आवेंगी। जवाब पढ़कर प्रसन्नता हुई, मनोबल भी बढ़ा। यह बात एक आध सप्ताह याद रही। फिर अनुष्ठान की दिनचर्या की व्यस्तता में कुछ भी याद नहीं रहा। 40वें दिन पूर्णाहुति का कार्यक्रम था। मैं सपत्नी गायत्री महामंत्र की आहुतियां देकर यज्ञ कर रहा था। बीच बीच में माँ गायत्री का ध्यान करते हुए आंखें बंद कर लेता था। उसी समय एकाएक दृश्य परिवर्तित हो गया। ध्यान तो मैं माँ गायत्री का कर रहा था, पर उनके स्थान पर माता जी का स्वरूप पूजा वेदी के ऊपर रखे फोटो पर दिखने लगा। उसके बाद अचानक दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, शरीर शिथिल हो गया। मुझे यह नहीं मालूम पड़ रहा था कि क्या कर रहा हूँ। यद्यपि मैं अपनी जानकारी में मंत्रोच्चारण कर रहा था, पर यह नहीं भान हो रहा था कि कब मंत्र प्रारंभ हो रहा है और कब स्वाहा बोला जा रहा है। 2-4 आहुतियां बिना स्वाहा के ही डाल दी। पत्नी ने टोका भी, किंतु अजीब स्थिति थी। कुछ देर में धड़कनें कम हुई। मैं होश में आने लगा। धीरे धीरे दृश्य दिखना भी बंद हुआ। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर कन्या भोज के बाद माता जी के सूक्ष्म रूप में आने वाली बात ध्यान में आई। साथ ही यह भी समझ में आया कि गायत्री माता और वंदनीय माता जी दोनों एक ही रूप हैं। अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य।